देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का भी का पार्ट है। पेपर का कोड है 346 GD 2022 का क्वेश्चन पेपर है, बोर्ड है यूपी। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास दो गोले हैं, एक गोला ए है, दूसरा गोला बी है। इनके स्टार्टिंग में द्रव्यमान कितना था? सेम था। यानी हम मान लेते हैं गोला हमारे पास ये है, ए है, और ये गोला ए है और दूसरा गोला बी है। क्या है? बी गोला है। स्टार्टिंग में दोनों का द्रव्यमान सेम था, इसका द्रव्यमान m था और इसका भी द्रव्यमान m था। ये इनिशियल स्टेट की बात हो रही है। इसके बाद क्या होता है, इसमें पहले वाले में हम क्या करते हैं, पहले वाले में प्लस चार्ज देते हैं, इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं और इसको माइनस क्यू आवेश देते हैं। क्या देते हैं? माइनस क्यू आवेश देते हैं। जब प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इसका मास जो होता है ma हो जाता है, और जब माइनस क्यू चार्ज देते हैं तो मास mb हो जाता है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें क्या रिलेशन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन में बताया गया है कि दोनों के मास ma और mb बराबर होंगे जब इनको हम आवेश दे देते हैं, चार्ज देते हैं। फिर पूछा जा रहा है, दूसरा पार्ट है कि ma की वैल्यू ज़्यादा होगी, mb की वैल्यू कम होगी। फिर इसके बाद तीसरा है कि ma तो ज़्यादा होगा, सॉरी ma तो कम होगा लेकिन mb ज़्यादा होगा। और चौथा कह रहा है कि ma ज़्यादा वेरी, मतलब ये 2 बार लग गया तो वेरी वेरी कह दिया जाता है। ma वेरी वेरी ग्रेटर देन b। सुनो, अब हमारे पास क्या है, अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज आया है, किसी के पास पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया है। क्या बोल रहा हूँ? अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब ये है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला है, और इसके बाद किसी पे माइनस चार्ज आया है तो इसका मतलब होता है कि उस पे एक इलेक्ट्रॉन आया है। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा। ठीक है, तो जो भी चेंज आएगा इलेक्ट्रॉन के मास में, जो चेंज है वही चेंज आएगा। अगर एक मास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ये भी पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन का मास पेपर में भी लिखा होता है, बाकी याद होना चाहिए। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg, इतना मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का। यानी इस पार्टिकल से इतना मास कम हो गया है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा ma है, ठीक है, जो कि पहले m था, क्या था? पहले m था, इसको हम m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं, और यहाँ पर बता देते हैं m1 बराबर m2 बराबर m के हैं। ठीक है, यहाँ पर जो m1 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? m1 हो जाएगा हमारे पास ma, ठीक है, सॉरी ma कह दो। चार्ज देने के बाद जो मास होगा ma इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? m1 माइनस इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, यानी इतना मास कम हो जाएगा। यहाँ का मास क्या हो जाएगा? यहाँ का मास हो जाएगा mb इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जो m2 था, जो कि ma था, जो कि m था, कितना है? यहाँ पर आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31। यहाँ से mb इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? m प्लस 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। इतना मास इसमें आया है और इससे इतना मास गया है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि mb ज़्यादा होगा ma से, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होगा कि वेरी वेरी आ जाए। तो वेरी वेरी तो वैसे ही गलत था, और इसमें mb ज़्यादा होना चाहिए था, तो ऑप्शन ये आ जाएगा। तो वो ये क्वेश्चन तो हमारा बस देखते ही आंसर लगाने वाला था। बस हमें ये देखना था किसमें प्लस चार्ज है उसको कम कर दो, जिसमें माइनस चार्ज है उसको ज़्यादा कर दो, ऑप्शन बी। लेकिन हमने समझाया कि रीजन क्या है। देखो यहाँ पर ये जो मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, देखने में तो बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन कुछ तो कम हो रहा है ना? कुछ तो कम हो रहा है। वही कहानी इसमें भी है, इसमें कुछ तो ऐड हो रहा है, इससे कुछ कम हो रहा है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो कौन ज़्यादा हो जाएगा? ये ज़्यादा होगा, ये कम हो जाएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। बाकी आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता तो टेलीग्राम में आइए, वहाँ ज्वाइन होइए, वहाँ पर क्वेश्चन पूछिए, उसका सोल्यूशन जितनी जल्दी होगा हम आपको देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।